ये भूल गई तू कि तुम्हारा पाप होने से पहले मैं राजधानी अमरावती का राजा, मेरे पूर्वजों का यश पूरे राजधानी में फैला हुआ है। न्यायी राजाओं के नाम से मेरे पूर्वजों का सम्मान किया जाता है। और अगर आज मैंने न्याय नहीं किया, अपनी पुत्री समझकर तुझे छोड़ दिया, तो स्वर्ग में बैठे मेरे पूर्वज मुझ पर थूकेंगे। नहीं, न्याय यहां हुआ है और न्याय होकर रहेगा। माला, तूने राजद्रोह किया है, राजघराने के कुल को कलंक किया है, इसलिए तुझे जीने का कोई अधिकार नहीं मिलेगा। हम तेरी गर्दन काटते बड़े दरबार में साबित करेंगे तेरे महाराज अमर सिंह के लिए अपराधी कोई भी हो वो दंड का पात्र है, वो दंड का। आप रुक जाइए, अगर ये काम किया है तो ये सजा की हकदार है। सिर्फ एक बार मुझे अपने बहन से पूछ तो लेने दो। पूछना क्या? पूछना जिसने ऐसा
कदम उठाने से पहले जरा भी अपने भाई या बाप के विषय में न सोचा हो, ऐसी लड़की से बात करना भी व्यर्थ और बेकार है। नहीं पिताजी, मेरा भी फर्ज है कि मैं एक बार अपने बहन से पूछ तो लूं। ठीक है, इस समय हम तुम्हें अपना पुत्र समझ कर ये आदेश नहीं दे रहे हैं। एक अपराधी के भाई हो तुम, इसलिए तुम्हें पूरा अधिकार है उससे पूछने का किसका बात सत्य है या नहीं। और पूछने के बाद जो हमारा अटल फैसला है, अपराधी को मृत्यु दंड ही मिलेगा। पूछो इससे। बहन माला, क्या ये बात सच है? तुम्हें मेरी सर की कसम बहन, जो कुछ भी हो उसे सच सच बताना। बता बहन। ठीक है भैया, जो विवाह हुए मैं आपसे सच कहूंगी। बोलो बहन। अरे ये क्या बताएगी? सच्चाई बताने में और किसी की जिद करना चाहती है। बस पिताजी शांत हो जाइए। बोलो बहन माला, क्या बात है? कैसी बात है? मैं जानती हूँ कि आपको बहुत ज्यादा क्रोध है। भैया, बोलो। मुझे यहाँ से स्कूल जा रही थी। अच्छा। और फिर रास्ते में मेरा कहीं पैसा खो गया था, गिर गया था। अच्छा। मैं उसी को ढूंढती ढूंढती घबराहट के मैं दूर नीचे चली जा रही थी और रास्ते में मुझे एक लड़का मिला। अच्छा। जिसका नाम था फूल। अच्छा। वो मेरा पैसा पा गया था और वो मुझे वापस कर रहा था। अच्छा। हाँ, बस उतने में चाचा जी पहुंच गए और कहने लगे कि माला, ये तुम क्या कर रही है? इस गरीब से तुम प्यार कर रही है? मैं कह रही थी चाचा जी आप क्या कह रही है? मैं कुछ कर नहीं रही थी कि वो खड़ी थी। चाचा जी ने कहा कि अरे दुष्ट, अगर तुझे प्यार करना हो तो मुझसे कर, मैं तेरे दरबार का मंत्री हूँ। अगर आज मैं नहीं आता तो मेरी माला बहन का क्या हौसला करते? पिताजी, मेरी गलती माफ कर दीजिए। मुझे जीवन छोड़ी दे, मुझे माफ कर दीजिए। ये तो अभी तूने बोला, ये महामंत्री बोल रहा था। एक मिनट उठा, तुम दोनों वहां खड़े हो जाओ। महामंत्री तो फासिक, ये क्या देख रहा होगा? जिस समय तू मेरी बेटी की शिकायत लेकर आया तो दुखी था और बताना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा हितैषी, मेरा महामंत्री मेरा दाहिना अंग है, इसलिए मेरे कुल को दर्द लगने लगा, इसका कलेजा कांप गया। और जैसे ही मैंने माला को बुलाकर उसे दर्द देने लगा, तेरे चेहरे में एक चमक थी। और जैसे ही मेरा पुत्र आ गया और मुझे रोक लिया, और जैसे ही मेरी बेटी ने कहा कि इतना घिनौना शब्द तूने उसको कहा है, तब तेरा चेहरा क्यों उतर गया?
इससे पहले कि तेरी खामोशी तेरी मौत बन जाए, भाई माला सत्य कह रही है। बोल महामंत्री, जिस समय इसकी शिकायत कर रहा था तब तेरी जीभ लड़खड़ा नहीं रही थी, अब तेरा साथ तेरी जीभ क्यों नहीं दे रही? बोल, जो माला ने कहा वो सत्य है या झूठ? मैंने अगर प्यार करना ही है, प्राकृतिक रिश्ता होता है, मैंने कहा भारत तेरी जुबान से निकल गया। तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, मेरी बेटी को इतना परिचय हटता या कुछ भी है। शब्द बोलने से पहले कहीं जिन चक्कर चलती रह गई और प्रवृत्ति में अगर जल्दी से कोई बहन ऐसे भाई को भाई कह देती है तो वह भाई उसकी रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग देता है, परंतु उसकी तरफ बदनजर नहीं जाता। आप हैं रामचरण जमनापुर निवासी, यहाँ पे 10 रुपए से इनकी कदर करते हुए पुरस्कार करते हैं, पार्टी स्वागत करती है। गलती से किसी ने किसी को बेटी कह दिया तो वो बेटी के चरणों पर ही उसकी नजर होती है कि इसका कन्यादान, इसका पाप रुचकर मैं अपने आप को सौभाग्यशाली पिता समझूंगा। परंतु मेरी बेटी और बेटे ने तुझे हमेशा बाप की तरह माना है और ऐसा सत्य तुमने निकाला और एक कमीने तुझे जीने का कोई और आप हैं ब्रज बिहारी मास्टर साहब, 10 रुपए पुरस्कार दे रहे हैं। आपका कहना है कि नौकर मंत्री ड्राइवर कभी घर में नहीं रखना चाहिए। आप 10 रुपए पुरस्कार दे रहे हैं, पार्टी स्वागत करती है। पिताजी, इसकी पहली गलती है, इसको हमारे तरफ से क्षमा कर दो। और मैं इसके छोटे छोटे बच्चे परेशान होंगे, वो सब हमको और तुमको, हमारे परिवार को लगेगा। पिताजी, हाँ पिताजी, भैया दे रहे चाचा जी की पहली गलती है, इन्हें क्षमा कर दीजिए। हम आपसे विनती करते हैं। ये है राजघराने के कौन जिससे एक बार रिश्ता जोड़ लिया, उसके बाद कोई भी आ जाए तो उनका कलेजा फट जाता है। और तुमने ऐसा घिनौना शब्द बोला, तुझे लज्जा नहीं आई?
इससे पहले कि मैं अपने पुत्र और पुत्री की बात को ना मानता कहीं कत्ल कर तू भरे दरबार में दादा हो जा नीच, दूर हो जा मेरी नजरों से। आज अगर समय पर मेरा पुत्र नहीं आता तो शायद मेरे हाथों से ऐसा अनर्थ हो जाता कि स्वर्ग पर बैठे मेरे पिताश्री और मेरे पूर्वज यही कहते हैं कि जो न्याय का पताका फहराता रहा राजधानी अमरावती पर, आज अमर सिंह ने उसे कलंकी कर डाला। और अपने हाथों से मैं अपनी पुत्री का खून देता। उसके बाद मैं नहीं संसार तो दूर स्वर्ग में अपने पूर्वजों को भी मुख दिखाने के लायक नहीं बनता। मुझे क्षमा करके मेरी पुत्री, मुझे आज हमें विश्वास हो गया कि हमारी बात जब तुम्हें सिंहासन पर बैठोगे, प्रजा की देख रेख का भार तुम्हारे कंधे पर आएगा, तो मेरी प्रजा का निहित कभी नहीं होगी। क्योंकि आज तुम्हारी वजह से ही आज ये अमर सिंह न्यायी राजाओं के नाम पर आ गया, अर्थात एक अन्याय मेरे पूर्वजों का यश वैभव मिट्टी में मिला देगा। बेटे, आज तुमने अपनी बहन की रक्षा भले की हो, परंतु एक न्यायी राजा को अन्याय करने से भी बचाया है। तुम धन्य हो बेटे, तुम मेरी प्रजा का हमेशा ख्याल रखोगे। राज से आज तक हम राज दरबार के कार्य में व्यस्त होता, हम अपने बच्चों के साथ कभी भी एक भी दिन व्यतीत नहीं कर पाए। आज हम ये सारा राज दरबार का कार्यभार तुम्हें सौंप रहे हैं। कोई फरियादी आए, कोई भी अपील किसी की आए, उसे तुम पूरा करोगे। ठीक है। और हमें किसी भी कारण पर भी राजमहल से न बुलाया जाए, तो आज हम सारा दिन अपने बच्चों के साथ व्यतीत करेंगे। सरकार, चलो बेटा, चलो बेटा, दरबार में मेरा इतना बड़ा अपमान किया। महाराज अमरावती राजधानी को अगर तबाह बर्बाद न कर दिया तो मेरा नाम तूफान नदियां बहा देगा ये तूफान सिंह। अमर सिंह तुमने अच्छा नहीं किया। हस्ती खेलती प्रजा में खून की नदियां बहा दूंगा। इस अमरावती राजधानी में तूफान सिंह को राम न बचा दिया तो मेरा नाम तूफान नहीं। और सवाल के भेसवा से ये तवा बिगड़ गईला और बेटवा बिगड़ गईला बापू से। और माई छिनरिया
से बिटिया बिगड़ गई।